नमस्ते भाई सभी को, मोस्ट वेलकम सभी का। टीए आर्मी का भाई आज से हम क्लास शुरू कर रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना वीडियो को। भाई टीए आर्मी बिल्कुल पहला चैप्टर जो है नंबर सिस्टम, जिसको संख्या पत्ती बोलते हैं हम, पूरी क्लास और एक ही क्लास में एक चैप्टर कर दिया करेंगे खत्म। रोज इसी टाइम क्लास होगी, शाम में रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको मिल जाएगी रोज, ठीक है। चैप्टर का नाम है भाई संख्या पत्ती। तुम भी हेडिंग डालना भाई। सबसे पहला टॉपिक है भाई संख्या पद्धति, यानी कि जिसको बोलते हैं हम नंबर सिस्टम बोलते हैं, ठीक। देखो सबसे पहले हम डिजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, यानी कि भाग के नियम। डिजिबिलिटी रूल, भाग के नियम पढ़ेंगे भाई सबसे पहले। भाग के नियम आपने पढ़ने क्यों है? जैसे देखा है 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम और 16 का नियम। 2 का नियम क्या होता है पता है? 2 का नियम क्या होता है? किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 2 से भाग हो जाए, किसी संख्या का अंतिम अंक अगर किससे भाग हो जाए भाई? 2 से भाग हो जाए, यानी कि कोई भी संख्या आपसे दे रखी है, जैसे दे रखी है ये 231, क्या यह 2 से भाग होगी? हमें कैसे पता करना है? तो बाद का अंक देखो 2 से कटता है क्या? नहीं कटता, यानी कि ये 2 से भाग नहीं होती है। जैसे कोई भी नंबर लिख रहा है 248, 576, हमें देखना नंबर ये 2 से कटता है या नहीं कटता है। तो पूरा नंबर डिवाइड नहीं करना है, कौन सा नंबर काट के देखना है? अंतिम। अगर अंतिम नंबर कट गया तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। बात पल्ले पड़ गई? इस पे पढ़ाने में तो फायदा है ना, दिन में ऑफलाइन पढ़ाते हैं, इसमें दिक्कत है। दूसरा नियम, 4 का नियम क्या होता है भाई बताओ? अंतिम के 2 अंक, अगर अंतिम के 2 अंक किससे कट जाए? 4 से भाग हो जाए, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर लिख रहा है, ध्यान देना भाई, ये लिख रहा है, हमें काट के देखना अंतिम के 2 अंक 4 से कटते हैं क्या? बताओ 4 से कटते हैं क्या? 4 सते 28। ये कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है ना, कितना बड़ा नंबर हो सकता है ये। सवाल आएगा अब निम्नलिखित में से कौन सा नंबर 4 से भाग है, कौन सा नहीं है। तो पूरा नंबर नहीं डिवाइड करके देखना, कुछ का क्या नंबर देख लो 4 से कटता है, 4 सते तो हो जाएगा। 16 का क्या 8 का क्या नियम बन जाएगा? अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक अगर 8 से कट जाए। देखो जैसे सवाल पेपर में लिखा आएगा, अब निम्नलिखित में कौन सी संख्या 8 से भाग है, ध्यान देना। ऐसा कुछ बना के देगा आपको, बताइए। मान लो ये 2 ही ऑप्शन आपके सामने है और आपको काट के देखना भाई 8 का कौन सा कटेगा या कौन सा नहीं कटेगा। तो हमें 8 का नियम हमें पढ़ लिया। 8 का नियम में क्या है? अंतिम के 3 अंक देखने हमें काट के। क्या 8 के अंक ये काट के देखो वाइट से कटता है क्या? 8 के 8 बचे कितने? 7। तो कटता है क्या? नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन नहीं कटता नहीं। अब इस पर देख लो काट के भाई 8 से, 8 6 48 बचे 3 और 8 चौकू 32, यानी कि आंसर पूरा कट जाएगा। बात पल्ले पड़ गई। ऐसे ही 16 का नियम पढ़ना है। 16 का नियम क्या बन जाएगा बताओ? अंतिम के 4 अंक, अंतिम 4 अंक, है ना। बात पल्ले पड़ गई। अब ये नियम बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये नियम। एक नियम आपको क्या पढ़ना है? 3 और 9। 3 और 9 के नियम क्या है बताओ? पता है किसी ने? अंकों का योग करना है ना। यानी कि 3 और 9 का नियम क्या है भाई? अंकों का योग। ये टीए में आता है भाई, ध्यान रखना है। और पिछले साल आया भी 11 जो 12 जनवरी को आपका पेपर था, 12 जनवरी था ना? हाँ 12 जनवरी का पेपर था। अंकों का योग, अगर पूरा भाग हो जाए, अंकों का योग अगर पूरा भाग हो जाए तो ये क्या होगा भाई? 3 और 9 से कोई भी नंबर कट जाएगा। जैसे नंबर लिख रहा भाई, आपको यहां लिख के दे देगा। एक ऑप्शन ये है, इसमें हम 5 और लिख देंगे यहां। मान लो ये 2 ही ऑप्शन आपके सामने है, क्या ये 3 से कटते हैं, 7 से कटते हैं? तो हमें क्या, मुझे अभी क्या बताओ? अंकों का योग अगर पूरा पूरा भाग हो जाए तो नंबर किससे कटेगा भाई? 3 से भी कटेगा और किससे कटेगा? 9 से भी कटेगा। अब देखना अंकों का योग करो, 5 और 1 6 3 9 और 5 14। क्या 14 3 से कटता है या 9 से कटता है? यानी कि ये नंबर ना तो 3 से कटेगा ना ही
9 से कटेगा। अब आगे आ जाओ, 6 3 और 9 6 15 7 22। आप 22 बताओ 3 से कटता है क्या? 9 से कटता है, यानी कि ये नंबर 9 से भी नहीं कटेगा। एक नंबर अगर हम और लें हम, ये देखो भाई ये 3 से कटता है या 9 से कटता है, तो इसका अंकों का योग करेंगे। बताओ, 6 3 9 और 7 16 16 2 18 3 से कटता है और 9 से भी कटता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। पेपर में सवाल आ जाएगा तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से 9 से कटेगी या कौन सी नहीं कटेगी। ठीक है, बात समझ गए? देखना, 2 का नियम क्या है? अंतिम अंक, अकेला अंतिम अंक चेक करना है। जैसे मैं कल लिख के दूं यहाँ 247, क्या है 3 से कट, एक 2 से कटेगा? बताओ, ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा ना, क्योंकि अंतिम अंक चेक करना है ओनली। 4 का नियम मुझे क्या बता? अंतिम के 2 अंक। अंतिम के 2 अंक मतलब जैसे मैं लिख के दूं यहाँ, ये अंतिम के 2 अंक, यानी कि ये ओनली है, तो चेक करना मुझे। 52 कटता है? तो ऐसे ही करना है। 8 का क्या नियम है? अंतिम के 3। और 16 का नियम क्या है? अंतिम के 4 अंक हो जाएगा। कोई दिक्कत? बताओ, 9 का एक सवाल आएगा पक्का, एक सवाल आएगा। ठीक, 15 क्लास लेंगे पूरे के 15 सवाल के 15 यहां से मिल जाएंगे। 3 और 9 का नियम क्या? अंकों का योग अगर भाग हो जाए पूरा पूरा तो किससे कटेगा? एक और मेरी बात समझना, ऐसा नहीं कभी भी करना पूरे पूरी संख्या का हम जोड़ के लिखे, जहां भी 3 9 बन जाए उसको हटाते रहना, जहां भी 9 बन जाए उसको हटाते रहना। देखो, 5 और 1 6 3 2, इसको हटा देना, इधर क्या बचा? 5। बताओ 3 से कटता है क्या? 5 से कटता है तो ये नहीं कटेगा। ऐसे जहां भी 9 बन जाए, 6 3 9, और देखो ये 3 से कट जाएगा, 3 को भी हटा दो। जो संख्या 3 से कटती है 9 से कटती है तो ना उसको ना हटाते रहे। अब देखो, 6 3 7 और 2, जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। बात पल्ले पड़ गई। जैसे हमें देखना है भाई कोई भी नंबर, ये काट के देखना है ये कटता है क्या, बताओ। देखना, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 देखो 9 तो इसमें कहीं नहीं बनेगा, या कहीं बनेगा? नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर सारे जोड़ लो। 8 5 और 3 8 और 3 11 और 2, क्या 9 से कटता है? 3 से कटता है, तो ये नंबर नहीं कटेगा। इतना तो सीख लेना, पक्का कदी। अब आगे आ जाओ, एक नियम तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका नियम पढ़ना भाई? 6 का। 6 का नियम क्या है बता? 6 का नियम, देखो अभी हमें पढ़ा है 2 का नियम, और अभी हमें पढ़ा है किसका नियम? अच्छा, 6 किससे बनता है? 2 और 3 से बनता नहीं है, यानी कि हम 6 को तोड़ना पड़ेगा हमें। कैसे तोड़ेंगे भाई? 2 तिया लिखते नहीं लिखते हैं, यानी कि 6 के नियम में किस किस का नियम लग जाएगा? 2 और 3 का, यानी कि 2 का नियम भी फॉलो होना चाहिए, 3 का नियम भी फॉलो होना चाहिए, तो वो संख्या किससे कट जाएगी? 6 से कट जाएगी। याद रख लेना है, ठीक। जैसे पेपर में सवाल आ जाएगा, मान लो कहेगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से कटती है? कौन सी संख्या 6 से भाग होती है? ठीक, तो ऐसे नीचे ऑप्शन देगा आपको, जैसे यही है, मान लो ये 2 ही ऑप्शन हमें दिए हैं। 2 का नियम क्या है? लास्ट का अंक कटना चाहिए, और 3 का नियम क्या है? अंकों का योग कटना चाहिए। अच्छा, मुझे तो अगर मैं 2 का नियम लगाऊं तो 2 से तो ये भी कटता है, 2 से तो ये भी कटता है। अब दूसरा नियम हमें क्या चेक करना है? 3 का करना है, और 3 का नियम क्या है? अंकों का योग है। देख लो, 5 और 1 6, 4 और 2 बचा कितना? 1 3 से कटता है क्या? यानी कि ये नंबर 3 से भाग नहीं होगा। जब 3 से भाग नहीं होता तो किससे भाग नहीं होगा? 6 से भी नहीं होगा। अब इस पाओ भाई, 2 से तो कट रहा है, नियम किसका चेक करना हमें? 3 का चेक करना है। अब देखो, 7 और 2 9, 4 और 3 7, 7 और 2 पूरा पूरा कट गया। जहां भी 3 बन जाए 9 बन जाए तो संख्या को हटाते रहना, 3 के नंबर ये कट जाएगा 6 से पूरा। बहुत पल्ला पड़ गई।
भाई टीए वाले कमेंट करके बताना कौन हमारी क्लास कहाँ से देख रहा है ना। अगर कोई टीए की तैयारी कर रहा हो तो गारंटी भी ले रहे हैं भाई, आ सकते हैं हमारे पास, है ना। ये बच्चे हमारे पास यहाँ बैठे हैं टीए के ही, और देख लेना फिर जब फाइनल रिजल्ट आएगा किसके बच्चे लगे हैं किसके नहीं लगे। देखो एक नियम तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस पर स्टार लगाओ। किसका नियम भाई? 11 का नियम है, बताओ। हाँ 11 का नियम जो होता है, जैसे समस्थानों का योग, समस्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर, विषम स्थानों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, 11 हो, 22 हो, 33 हो, ऐसा होना चाहिए। समस्थान भी समस्थान समझ रहे ना। देखो एक एक छोड़ के, मतलब जैसे नंबर लिख रहा है आपके सामने, ये नंबर लिख रहा है ना भाई। जैसे अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 5 6, तो जो सम पे आते हैं वे सम होंगे, जो भी सम पे आते हैं वे सम होंगे। जैसे 3 5 7 है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये लिखने वाला है। जैसे मैं करूं इनको जोड़ की कोशिश करूं, देखना 7 7 और 1 8, यानी कि इनका योग कितना बना है। अब जो बचे हैं उनको भी जोड़ लो, बताओ 7 और 4 11, 11 और 3 14, क्या इनका अंतर 0 आ रहा है? जब अंतर 0 आएगा या 11 का कोई ना कोई मल्टीपल आएगा तो तभी वो संख्या 11 से भाग होगी। बात पल्ले पड़ गई नहीं पड़ गई? यानी कि या तो अंतर कितना आना चाहिए 0, या कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए। सवाल कैसा आपके पेपर में आएगा, देखो सवाल कैसा आएगा, ठीक। सुनते रहना भाई, कमेंट करके बताना क्लास कैसी लग रही है। यहां बना के आपको देगा स्टार, और ऐसा आपको कहेगा अब यह संख्या 11 से भाग है। किससे भाग है ये? 11 से भाग है, तो स्टार का मान क्या होगा, ये सवाल आपको कहेगा। ये संख्या 11 से भाग है, किसका मान कहेगा? स्टार का मान। यहाँ स्टार की जगह आपको ए बी सी डी कुछ भी लिख के दे सकता है ना। कहेगा ए का मान बताओ, या बी का मान बताओ, या सी का मान बताओ। जैसे मुझे अभी किया है, एक एक छोड़ कर जोड़ोगे। उधर क्या देख रहे हैं? दिख नहीं रहा था? इधर आके बैठ जाए। हम्म, देखो भाई 5 और 2 7, क्या मैं इसको जोड़ू, बताओ। इससे अगले वाला है ना, एक का स्टाफ छोड़ के, 7 और 2 9, जो बचा उनको भी जोड़ लो। 7 स्टार, और ये कितना बचे हो गया भाई 10, यानी कि इधर क्या बचा है 10, और इधर क्या होगा ये स्टार होगा। इनका अंतर हमेशा कितना आना चाहिए, मुझे अभी बताया कितना आना चाहिए भाई, 0 या 11 का कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए। और 0 और 11 का मल्टीपल कैसे आएगा आप मुझे बताओ। स्टार में की जगह में क्या रखूं, जो इनका अंतर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। यानी कि कोशिश करा करो 0 आ जाए, और 0 इसका अंतर बनने का नहीं। 0 अंतर कहां बनता है, जैसे ये 5 है तो इधर भी कितना होना चाहिए, तभी तो अंतर 0 बनता है। अगर ये इधर 7 है तो इधर भी कितना होना चाहिए, तभी तो अंतर 0 बनता है। और इसका अंतर 0 नहीं बनने का, तो अंतर फिर कितना बनाना पड़ेगा, 11 बनाना पड़ेगा। अब बताओ इसकी जगह हम कितना रखें यहाँ, ये आगे है ना ये स्टार भाई, 10 में क्या जोड़े जो अंतर 0 आ जाए, बताओ। अगर मैं 10 में 10 नहीं जोड़ सकता, क्यों नहीं जोड़ सकता, क्योंकि स्टार एक संख्या है और ये डबल संख्या है, तो 10 नहीं जोड़ सकते। यानी कि ये संख्या यहाँ क्या है, इसमें यहाँ कुछ भी नहीं जोड़ सकते। मैं इसमें थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। कॉपी से ले, उससे ले, किताब से ले तो देखना भाई, ये सवाल करना। पेन कॉपी उठाओ, रखी
3 स्टार 654 11 से भाग है तो स्टार का मान बताओ। आ गया? हाँ गौरव। हाँ भी ये सब तोड़ूंगा भी, तुम्हें ध्यान रखना। हाँ एनटीपीसी। तुम्हें तुम्हें पूरा देश देख रहा है। देख नहीं रहा मतलब सुन रहा है। ध्यान देना भाई। क्या कर लेना, जोड़ना भाई। 6 3 9 और 9 और 4 13। इसको और इसको जोड़ेंगे कितना आएगा ये? 5 प्लस स्टार। 5 प्लस क्या आएगा भाई? आप मुझे बताओ अंतर हमें कितना करना है? 0। अंतर कितना करना है? इधर कितना है भाई? 13। तो इधर इसको भी हम कितना बनाना पड़ेगा? 13। तो 5 में क्या जोड़े जो 13 बन जाए? 8 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? इनके स्टार का मान क्या है? सवाल मैक्सिमम आने के चांस इसी के हैं, ध्यान रखना भाई टीए वालों। ठीक, ये आएगा डिजिबिलिटी रूल। समझ में आई बात? समझ में आया? दूसरा करवाएं एक। अगर ना हो तो फिर तोड़ेंगे भी। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। टेक्निकल बोर्ड पर पढ़ाने में मजा आता है वैसे, है ना? करो भाई। ये है 5 स्टार 658। अगर यह संख्या 11 से भाग है तो स्टार का मान क्या होगा? कितना है? हाँ यादव जी। हैं? हाँ बबलू। 5। तुम्हें तोड़ेंगे भी, तुम्हें को हमारा भी नाम खराब कर रहे पूरे देश में। हैं? तुम्हें पूरा देश सुन रहा है, तुम्हें पता है? 400 500 बच्चे तो हमारी वीडियो देखते हैं। हाँ टिल्लू। 0। अब देखो भाई ध्यान देना। 6 और 5 11, 11 और 8 19। ये यहाँ कितना आया भाई? 5 प्लस स्टार, ये तो आएगा ना, ये आएगा 5 प्लस स्टार। अच्छा मुझे बताओ, जीरो तो बनाना असंभव कार्य है ना? जीरो बनाना तो असंभव कार्य है। अगर जब जीरो नहीं बनेगा तो फिर क्या बनाना हमें? 11 या 22 या 33, है ना? यानी कि अब इनका मैं अंतर बताओ, यहाँ कितना रख लू? 3। अगर 5 और 3 कितना होगा? अगर मैं 19 में से 8 घटा दूंगा तो कितना बचेगा? 11 बचेगा, नहीं बचेगा? इनके स्टार का मान कितना आया है? 3 आया है। आगे समझ में? तो 11। भैया तो अंतर जीरो बनाना है, और जीरो इसका बढ़ने का नहीं है। और जब जीरो नहीं बढ़ने का तो फिर अंतर कितना बढ़ाना? 11 बनाना है। हाँ हम आएगा ही सिंगल, क्योंकि नंबर एक ही है ना, वहाँ ए बी सी कुछ भी आ सकता है। बेइज्जती करवाओगे तुम हमारी, हैं?
भाग के नियम ही इतने थे, बेसिक बेसिक सीख गए। और सवाल दें? और दें गुरुजी? करना तो मैं जीवन में कुछ है नहीं। तीन से भाग है, तीन से भाग है, तो इसका स्टार का मान क्या होगा? ऑप्शन आपको दो है, एक, तीन और चार। कितना आएगा? हाँ, ये सब एक कैसे? बता तो कैसे। क्या करो? बंद क्यों करें? तुम्हारी बेइज्जती दुनिया में सुननी चाहिए ना। ऐसे बच्चे भी, ऐसे गधे बच्चे भी हैं। देखो भाई ध्यान देना, तीन का नियम अभी मुझे बता, अंकों का योग है। और एक नियम मुझे दूसरा भी बनाया है, बताया है। अब जहां भी तीन बने, छह बने, नौ बने, उनको हटा देना है ना। देखना, तीन हटा दे, छह भी हटा दे, और तीन भी हटा दे, बचा क्या? पांच। और पांच में क्या जोड़े? पांच में क्या जोड़ना पड़ेगा भाई? एक जोड़ना पड़ेगा, नहीं जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि छह बनाना पड़ेगा हमें, तो स्टार की जगह कितना रखना पड़ेगा? एक रखना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? ये आर्मी अग्निवीर का सवाल है 2023। तो ऑप्शन इसमें चार नहीं था ना, ये तो अपने अपनी तरफ से दे दी ना मुझे ऑप्शन। भाई चार रख दें तब भी पांच का चार में हो जाएगा। ये भी तो कह सकता है वो, उच्चतम क्या जोड़े, कम से कम क्या जोड़े। तो कम से कम कह दे, फिर एक तो जुड़ा, ठीक। अब हेडिंग डाले भाई, इकाई अंक, यूनिट डिजिट। इकाई अंक, यूनिट डिजिट इसको बोलते हैं भाई इंग्लिश में। भाई आप सभी ने पता ही होगा इकाई अंक होता क्या है। जैसे अगर मैं पूछना चाहूं तो मैं बताओ भाई ऐसा, जैसे लिख रहा है आपके सामने, क्या लिख रहा है इसमें? इकाई अंक क्या है? तो दाई का क्या है? मतलब, अरे गधे, ये इकाई होगा, ये दाई होगा, और ये सैकड़ा। ऐसे ही हजार, 10,000, लाख, 10 लाख कहीं तक चले जाएंगे। मतलब यहां से सीधा यहां डैप गया है। तुम्हें तो हमारी बेइज्जती पूरी करवा दी। ये वीडियो वायरल होनी चाहिए भाई, खूब ध्यान रखना। इसका स्टेटस लगाना भाई सभी, ऐसे बच्चे भी हैं यहाँ। अरे इनकी नौकरी लगेगी सरकारी, ये भी ध्यान रखना। देखो, जैसे लिख रहा है 347, 438, हमें इसमें बताना, अगर इसका मल्टीपल करें तो इकाई अंक क्या होगा? बताओ क्या होगा। भाई इकाई अंक जो होता है, हमें इकाई अंक से मतलब है, यहाँ इकाई अंक कितना है? 7। और यहाँ इकाई अंक कितना है? इनकी गुणा करनी है, 8 और 7 और 56 में इकाई अंक क्या है? आंसर कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, इसमें तो होनी भी चाहिए, क्योंकि ये तो सरल होते हैं, है ना। ये तो सरल होते हैं। एक सवाल पेपर में आया था भाई, यूपी पुलिस में आया था। बताओ भाई जल्दी इसका आंसर। इसमें बताना मैं, यूनिट डिजिट क्या होगा। देखना भाई, इसकी गुणा हमें इसमें तो करनी है। 9 9 81, 81 का इकाई अंक कितना है? एक है। अब एक की गुणा किसमें करनी है? 8 में। और अब 8 की गुणा किसमें करनी है? 9 से 8 ने में। और 72 में इकाई अंक एक कैसे आएगा भाई? ऐसे कैसे टीए का पेपर पास करोगे? हैं? 40 होना चाहिए भाई, 40 नंबर पर टीए में नंबर आ जाएगा, 40 क्वेश्चन पे मतलब।
और तुम 50 क्वेश्चन। मेरे अनुसार टीए की मेरिट कितनी तो जाएगी है? कितनी मेरिट तो जाएगी? इकाई अंक कर लोगे नहीं कर लोगे? एक बताया था तो ये तो भी है। एक सवाल और दें, जिससे पूछी जाए उसने आंसर बताना। बताओ भाई, ऑनलाइन वाले बताएंगे। कितना आएगा? छोड़ो, तुम्हें मुर्गा बनाऊंगा या ध्यान रखना ऑनलाइन क्लास में है। एक दिन टाइम वो भी आएगा, हम यहाँ बोर्ड पर सवाल लिखेंगे और तुम्हारे सवाल करवाए करेंगे, फिर दुनिया देखेगी तुम्हें। ठीक है, ये ध्यान रखना। इस वीडियो को वायरल करना भाई खूब। तुम्हें कसम है ऑनलाइन वालों। देखो भाई, इकाई अंक यहाँ कितना है 8, यहाँ कितना है 4, और यहाँ कितना है, और यहाँ कितना है 9 है। तो हमें इकाई अंक से मतलब है, दाई के अंक से कोई मतलब है क्या? नहीं है। तो 8 की गुणा करेंगे, 8 की गुणा करेंगे 4 में, 8 शुग, बस। अब रंग चेंज किया, अब सही लग रहा है ना? अब किसकी गुणा करनी है हमें? 2 की। हमें 32 से कोई मतलब है क्या? नहीं है। अब इसमें गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, और यहाँ का अंक कितना, और 6 की गुणा किसमें करेंगे, और 9 छिक, और 54 में यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, 3। देख लो ना भाई ऑनलाइन वाला, इन गधों की नौकरी लगवाते हैं हम। अब देखो, अब ये तो सरल सरल है मामला, है ना? अगर थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश हम करें, ये लिख रहा है 58, और इसकी पावर आपको ले रखी है 58। हमें इसका बताना है इकाई अंक क्या होगा। 58 की पावर 58 में इकाई अंक क्या होगा? देखो, जब भी पावर का सवाल हो, किसका सवाल हो, तो पावर का, तो एक बात याद रख लेना, हमेशा पावर को किससे डिवाइड करना है, 4 से। और 4 से भाग करके क्या करना भाई, शेषफल लिखना है। क्या लिखना है? शेषफल। किसको पावर से, इसको 4 से डिवाइड करो। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं, तो अगर मैं 4 से भाग करूं इसको, कितना बचेगा बताओ? 14 चौक 56, यानी कि शेष कितने बचे? अच्छा मुझे बताओ, 58 में यहाँ का अंक कितना है, 8 है। तो आप क्या कर देंगे, जितना शेष है वो इसकी पावर में लगा देंगे। 8 का वर्ग क्या होगा, 64 होगा, और 64 का इकाई अंक बताओ कितना है। कर लोगे नहीं कर लोगे? यानी कि जितने भी पावर आएगी उसको हमेशा किससे डिवाइड करना है, 4 से। जो शेष बचेगा, अगर मान लो कभी शेष ना बचे तो फिर कुछ करना है नहीं। शेष ना बचा, अगर मान लो यहाँ 12 आ गया, तो फिर क्या करेंगे? देखो यहाँ 513 ये लिख रहा है, और इसकी पावर हम लिख दें इतनी। अब हमें इसका इकाई अंक बताना है। 513 की पावर 35512 है, इसका बताना भाई हमें यूनिट डिजिट क्या होगा। और ये आपको ये सामने रामबाण है, इससे सारे सवाल हो जाएंगे भाई। ऑनलाइन पढ़ाते बढ़िया लगता है ना? तो पूरी रात पढ़ाते रहे। कितना आएगा?
3। अब देखो 3 कैसे आएगा भाई, हमें अंतिम अंक दो, 4 का नियम क्या होता है पहले ये बताओ मुझे। अंतिम के 2 अंक होते नहीं होते हैं, और अंतिम के 2 अंक तो भाग करने, हमें पूरी संख्या से हमें क्या करना है, हो गया। मुख्य क्या आगे बढ़ जाना, किससे भाग करना भाई, 4 से। अगर 4 से भाग करने तो 4 दिया, कितने शेष बचे, 0। जब जीवन में कभी भी 0 शेष बचेगा तो क्या कर रहे हैं, क्या बताओ, वही थोड़ा ही रहेगा। इकाई अंक यहाँ कितना है, अब किससे भाग करते हैं हम, वो इसकी पावर में चला जाएगा। अब 3 की पावर 4 का मान बताओ कितना होता है, 3 या 9 या 27 चौक 81, कितना होगा भाई, और 81 का इकाई अंक कितना है, 1। इस बात को लिख लेना भाई, जब भी जीवन में पूरी पूरी कोई संख्या कट जाए और जिससे हम भाग करते हैं वो हमेशा उसकी पावर में चला जाएगा, ठीक है। सवाल देख, बताओ भाई, यानी कि 537 की पावर 36 गुणे 548 की पावर 518 है, इसका यूनिट डिजिट बताना कितना होगा, बताओ जल्दी जल्दी, हम थोड़ा आराम करें जब तक। एक थोड़ा ही आएगा आंसर, अलग अलग नहीं आंसर, आंसर पूरे का सवाल का, सवाल एक ही है वो गधे, दोनों का क्या मतलब है, बताओ बबलू, आंसर किसी का भी सही नहीं है। देखो भाई, करना क्या है जब भी जीवन में ऐसा सवाल आएगा, क्या करना भाई, बताओ, किससे डिवाइड करना है इसको, पावर को, 4 से। 4 से पूरी पूरी कट गई, जब पूरी कट जाएगी तो 7 की पावर क्या होगा यहाँ ये 4, और बीच में क्या है, गुणा है, प्लस है माइनस, गुणा है तो गुणा लगा देंगे, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौको 16, कितने बचे, और यहाँ 8 की पावर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 8 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, पावर का मतलब क्या होता है, जैसे 7 की पावर क्या लिख रहा है, 4, तो 7 की मतलब क्या है, 7 की गुणा कितनी बार करनी है हमें, 4 बार गुणा करनी है, 7 की गुणा, और 7 सते 49, और 7 सते 49, और इकाई अंक इधर यहाँ कितना है, 9, और यहाँ भी कितना है, अगर 9 के 9 की गुणा करेंगे 81, यानी कि यहाँ हमें मिला कितना, 1 मिला है। आप मुझे बताओ 8 की पावर 2 कितना होता है, 64। 8 की पावर भाई, 8 का वर्ग क्या होता है, 64 होता नहीं होता है, अगर 8 का वर्ग 64 है, इकाई अंक कितना है, अगर एक एक की गुणा में 4 को मैं करूंगा तो आंसर में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है कैसे आया था बेटा, दोबारा बताते हैं, दोबारा बता दें। देखो, हमें पावर्स को डिवाइड किया, 4 नम 36 पूरा पूरा कट गया, जब पावर पूरी पूरी कटेगी तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 7 की पावर, यानी कि जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं वो उसकी पावर में जाएगा। यहाँ 4 से डिवाइड किया, अंतिम तो 4 चक्कू कितने बचे, यही 8 की पावर, यहाँ इकाई अंक कितना है, 8, और 8 की पावर यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखना तुम, 7 की पावर 4, ये क्या है भाई, 7 की पावर
और 7 की पावर 4 का मान ही तो है 7 गुना 7 गुना 7, यानी कि 7 की कितनी तुम्हें नींद आ रही है? थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है। देखो 7 सते 49 और 7 सते 49, यानी कि हमारा जो मेन उद्देश्य है ना वो यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई अंक निकालना है। अब देखना 49 के थोड़ा ही गुणा करेंगे हम, किसी का गुणा करेंगे? एक नौ नौ की, नौ नम 81 का एक आ जाएगा, कोई दिक्कत? यानी कि इस पूरे का अगर मैं बात बताऊं तो कितना निकला हमारे पास? एक निकला है। अब इधर वाले का निकाल लेंगे। अब 8 का वर्ग कितना होता है? 64। कितना होता है भाई 8 का वर्ग? और 64 का इकाई अंक कितना है? और अगर यहाँ गुणा है तो गुणा कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। 4 की गुणा 1 में करेंगे तो इकाई अंक कितना होगा? 4 होगा। कोई दिक्कत? एक सवाल और दे रहे हैं, कहते जब तक सवाल रट ना जाए तब तक पूछते रहना। करो भाई। 583 की पावर 5126 प्लस 17 की पावर 514, इकाई अंक बताना है। करो भाई जल्दी। बीच में प्लस है माइनस? कभी एक बताए कभी 8। आ गया बबलू, आंसर आ गया। देखो भाई, हमारा मेन उद्देश्य है शेष निकालना। 4 से भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे भाई? अगर मैं इसको 4 से भाग करूंगा तो 4 से 24 कितना बचा? तो कितना बचेगा? और यहाँ का अंक कितना है? अगर मैं 3 की पावर 2 करूंगा तो 3 का वर्ग कितना होगा बताओ? 9 होगा भाई। 3 की पावर 2 कितना होगा? 9 होगा। अब यहाँ करेंगे इसको 4 से भाग, बताओ 4 तिया 12, सो यहाँ पे कितने बचे? और यहाँ क्या हो जाएगा भाई? 7 बीच में प्लस है, 7 की पावर 2, यानी कि 7 की पावर 2 बताओ कितना होगा? 49 होगा। और 49 में इकाई अंक बताओ कितना होता है? 9 होता है। 49 में इकाई अंक कितना होगा? और 9 और 9 और 18 का इकाई अंक 8। कोई 1 बता रहा, कोई 7 बता रहा, कोई 6 बता रहा। गलती नहीं कर देना है। आज की क्लास से टीए वालों ने 1 नंबर, एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा कभी। ठीक, ये ध्यान देना है। क्या हो गया? एक क्वेश्चन पक्का है, टीए वालों ध्यान रखना। ऐसे 15 क्लास में 15 क्वेश्चन है ना, रट लेना। क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, बाद में इसको एक बार और देख लेना 2x पे करके। अगर समझ में नहीं आया दोबारा पूछ लेना, मैं तो 24 घंटे ही रहता हूँ, है ना। हाँ समझ में आई बात? क्या करा भाई? देखो भाई, अब तुम्हें फर्म वो फर्म कहूं अगली जो टाइप पढ़नी है। देखना भाई, इकाई अंक पढ़ ली, भाग के नियम पढ़ ली, है ना। इससे किताब से प्रैक्टिस कर लेना भाग के नियम की। मैं सवाल डाल दूंगा ग्रुप में, तो 7-8 सवाल डाल देंगे और उसको कर लेना। ठीक। अब हेडिंग डालेंगे। एक होता है, अरे बता देंगे, काहे लकड़ी कर रहे यार, है? एक होता है स्थानीय मान, एक होता है जातीय मान, है ना। एक होता है स्थानीय मान, हेडिंग डालेंगे भाई। तुम्हें पता नहीं पूरा देश देख रहा, तुम्हें सुन रहा मतलब। और एक क्या होता है भाई? जातीय मान।
बताओ स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, पता है किसी ने थोड़ा बहुत? स्थानीय मान जातीय मान को पता है? जैसे यहां ध्यान देना, ये क्या लिख रहा है 5763, हमें इसका स्थानीय मान बताना है। देखो स्थानीय मान क्या, जातीय मान में कभी कोई चेंज नहीं होता। जैसे मैं बोलूं 6 का जातीय मान बताओ तो आंसर क्या होगा 6। 3 का जातीय मान क्या होगा, 2 का जातीय मान क्या होगा, 5 का जातीय मान क्या होगा। तो जातीय मान तो आप पढ़े ना पढ़े बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सवाल है स्थानीय मान आपसे पूछ सकता है, सवाल ऐसे यहाँ देगा इसका स्थानीय मान बताओ, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 70 होगा, 700 होगा, 7000 होगा, ऐसा कुछ रहेगा। आपने देखना इकाई अंक से तरफ गिनना, 1 2 कौन से स्थान पर रखा है, तीसरे स्थान पर। तो 7 से इधर कितने हैं, उतने जीरो चिपका देगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा इसका। कोई दिक्कत? अगर 5 का स्थानीय मान पूछेगा बताओ क्या होगा, 5 के पीछे कितनी जीरो लग जाएंगी, कोई दिक्कत है? अब सवाल यह है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सवाल ऐसे ही आपको कहेगा 5 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर बताओ क्या होगा। आप मुझे बताओ 5 का स्थानीय मान बताओ कितना होगा, 5000। 5 का स्थानीय मान कितना होगा भाई, 5000 होगा, होगा नहीं होगा। और इसका जातीय मान क्या है, तो अंतर पूछा तो अंतर कर देंगे, योग का तो योग कर देंगे, तो इसमें तो घटा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा भाई 4995। कोई दिक्कत तो नहीं है। कल को आपसे सवाल में पूछ सकता है 5 का स्थानीय मान जातीय मान का योग बताओ, तो क्या कर देंगे भाई। कल को ये बता सकता है 5 के स्थानीय मान जातीय मान को अगर उनसे भाग करें तो क्या आएगा, यानी कि इसको भाग कर देना, बात पल्ले पड़ गई। यही जातीय मान होता है, ये इसका स्थानीय मान होता है, ठीक। अब मैं आपको सिखा रहा हूं, इकाई अंक हो गया, वर्ग करना, वर्ग करना आता है, वर्ग, वर्ग पता है, हाँ। जैसे 75, 75 का वर्ग क्या है, नहीं पता, एक पेपर में सवाल आता है। उसमें आयत रंजन के पेपर में 108 का वर्ग क्या होगा, एक जोड़ना, हेडिंग डालेंगे भाई ऑनलाइन वाले, वर्ग करना सीखें, वर्ग करना सीखें सेकंडों में। देखो भाई, जैसे हमें इसका वर्ग करना है 35 का, 65 का वर्ग करना है, ये 85 75 का वर्ग करना है, ये 85 का वर्ग करना है, या आपको पूछ सकता है 105 का वर्ग करना है, कुछ भी पूछ सकता है ना। 1 से 100 तक के वर्ग करने की ट्रिक है भाई ये। देखो भाई, जब दुनिया में इकाई अंक 5 होगा किसी भी संख्या का, क्या होगा भाई। अब देखना यहाँ इकाई अंक कितना है, यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना है, यानी कि सारी जगह 5 5 है। करने का तरीका देखना, 5 का वर्ग तो पता होगा सभी ने, 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखना आगे इधर नंबर क्या लिख रहा है, 3 से बड़ा नंबर क्या है भाई, 3 से बड़ा नंबर क्या है, इन दोनों की गुणा कर देना, 4 तिया, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा इसका 1200। हमेशा बड़ी संख्या में मल्टीपल करना है। देखना भाई यहाँ 5 का वर्ग कितना आएगा 25 आएगा, 5 से बड़ा नंबर बताओ क्या आएगा, और 7 की गुणा 6 में करेंगे भाई, 7 छंग, तो आंसर आ जाएगा 42 25। कोई दिक्कत है, इसको आंसर बताओ जल्दी।
होगा नहीं होगा बिना पेन चलाए वर्बली? 5 का वर्ग और 7 से बड़ी संख्या 8, आठों सती 56, कोई दिक्कत? अब बताओ उसका। 5 का वर्ग 25 और 8 से बड़ी संख्या और 9, 9 है, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? अब 105 का वर्ग करना है, बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का वर्ग कितना आएगा भाई? इस इधर क्या बचा? 10, और 10 से बड़ा नंबर 11 के 10 की गुणा 110, आंसर कितना आ जाएगा? यानी कि जीवन में कभी भी अगर इकाई अंक 5 मिले तो कर दोगे नहीं कर दोगे? अगर ये तरीका वहां लगेगा जहां इकाई अंक 5 हो, ठीक। अगर इकाई अंक 5 ना होगा तो फिर गुरुजी क्या तरीका है? फिर देखो तरीका क्या है, ध्यान देना। अब मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूं तो दुनिया में कोई भी आपने वर्ग करना है सबका इलाज हो जाएगा। देखो, जैसे हमें वर्ग करना है 94 का, किसका वर्ग करना है? यहाँ इकाई अंक तो कुछ नहीं है, इकाई अंक 5 तो नहीं है यहाँ, वो 5 के लिए है ओनली। कभी तुम सारी जगह वही लगाते रहो, अब मास्टर ने बताया था कैसे ऐसे कर लेना। हमें वर्ग करना है 83 का, किसका करना है भाई? 83 का वर्ग करना हमें 87 का, कोई दिक्कत? जब भी जीवन में अब 1 से 100 तक आप किसी की संख्या का वर्ग करना, ध्यान देना। यहाँ इकाई अंक क्या है? 4 का वर्ग लिख दो। 4 का वर्ग कितना होता है? यहाँ इधर नंबर क्या है? 9 का वर्ग कितना होता है? उसको लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? 4 का वर्ग लिख दिया, इधर 9 का वर्ग लिख दिया, कोई दिक्कत है? अब करना क्या है, इकाई अंक जो भी होगा उसके नीचे कोई भी नंबर नहीं लिखा जाएगा, ध्यान रखना। अब करना क्या है देखना, 9 चौक और 36 दूनी 72, यहां लिख के 72 जोड़ देना। ये इतना प्रोसीजर का करना पड़ेगा। बताओ ये कितना आ गया? यहाँ 2 और 1 3, 7 और 1 और एक इधर कितना बचेगा? आंसर कितना आ जाएगा? 88 36। समझ में आई बात? एक बार और देखें, जैसा हमें क्या करना है, इधर देखो 7 का वर्ग क्या होगा? इसका यहाँ वर्ग कर लेना, 7 का वर्ग 8 का वर्ग। अब क्या करना है, जितने नंबर आपको दिख रहे हैं सबकी क्या कर देना, गुणा। 8 सती 56 दूनी 112 और 112 यहाँ लिख के क्या कर देना भाई, प्लस कर देना, उत्तर आ जाएगा। देखो यहाँ कितना है 9 और यहाँ कितना है 4 और 2 6 और यहाँ कितना है 5 और इधर कितना होगा 6 और 1, आंसर कितना आएगा 75 69। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर याद रखना कोई भी नंबर अगर आपको लिखना है तो सिंगल डिजिट में नहीं लिखना, उसको डबल डिजिट में लिखना है। किसमें लिखना भाई? डबल। देखना देख, जैसे अगर मैं यहाँ करूंगा 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो 9 ना लिख के क्या लिखना उसको 09। अब इधर यहाँ लिखेंगे 6, 8 का वर्ग कितना होगा 64 होगा, इकाई अंक खाली छोड़ना है। अब करनी इनकी गुणा, 8 किया 24 दूनी 48 लिख के यहाँ जोड़ देना, प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? बताओ। अब दुनिया में कोई भी आप वर्ग निकाल लेना, सबका इलाज है। समझ में आई बात? एक दो संख्या दें आपको, निकाल के दिखाओ भाई 96 का, मुझे 81 का निकाल के दिखाओ जल्दी। हो गया भाई? कर लोगे नहीं कर लोगे? ठीक। अगर मैं आपको बता रहा हूं अगर तुम दुनिया में सब कुछ भूल गए, हमें ट्रिक भूल गई, तो फिर क्या करेंगे भाई इसका? 96
और बटे में क्या कर लेंगे, और फिर क्या कर लेना का सुकून से बैठ के गुणा कर लेना। भाई सब कुछ बोल के तो गुणा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। भाई वर्ग का मतलब है उसी संख्या को 2 बार लिखना। अगर तुम सोच के देखो, तुमसे पेपर में सवाल आ जाए 287 का हमें क्या करना है, वर्ग करना है, सारी तरह के भूल जाओ तो क्या करना है, इसको 287 को क्या लिख लेना भाई 287, और बटे में क्या लिख लेंगे 200। ऐसे गुणा करना सबको आता ही है, आता नहीं आता है, ऐसे करते चले जाना। ये भी फंडा याद रख लेना। अगर तरीका ध्यान आ गया, ये तरीके में है, यहाँ पेपर में 1 घंटा मिलता है, सारे सवाल करने हैं और 5 सेकंड में उड़ा दोगे, उड़ा दोगे नहीं उड़ा दोगे। देखो अब हेडिंग डालेंगे भाई संख्याओं का ज्ञान, यानी कि संख्याएं होती क्या क्या है ना, सम संख्या भी सम संख्या, संख्याओं का ज्ञान बड़ा टॉपिक है भाई, ध्यान रखना। बताओ सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। सम संख्या होती है जो 2 से भाग हो जाए, 2 से भाग मतलब 4, 2, 4, 6, 8 कहीं तक भी आप चले जाए, है ना। और विषम संख्या क्या होती है जो 2 से भागना हो, 2 से भागना होगा तो मतलब क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 17 कहीं भी आगे चले जा सकते हैं, बात पल्ले पड़ गई, है ना। यानी कि सम संख्या किससे भाग होती है भाई 2 से, और विषम संख्या किससे भाग नहीं होती, 2 से भाग नहीं भाग होती है, बस इतना याद रखना। एक होता है भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होती है बताओ, अब भाज्य संख्या क्या होती है। हेडिंग डाल लेना है, भाज्य संख्या से सवाल बनने तय है ना। अभाज्य संख्या, देखो भाई अभाज्य संख्या होती है जो किसी से ना कटे, अपने अलावा किसी संख्या से ना कटे, भाज्य संख्या में होती है। जैसे मैं अगर मैं बात बताऊं 2, और दुनिया में एकमात्र भाज्य संख्या है 2 जो सम भी है, सवाल पूछा जाएगा आपसे, अगर ऐसी एक भाज्य संख्या बताओ जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो आंसर क्या आएगा भाई 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 7 के बाद 9 कैसे आएगा गधो, कौन से आएगा भाई 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21 कौन कह रहा है, 23 के बाद 27 कौन कह रहा है, थोड़ा बहुत दिमाग है ना ये, 29 होगा। यानी कि जो संख्या किसी से ना कटे वे सारी की सारी क्या होंगी, अभाज्य संख्या होगी। और अभाज्य संख्या के बारे में लिख लेना, हमेशा गुणनखंड इसके 2 होते हैं, सवाल पेपर में पूछा जाएगा ऐसी संख्या बताओ जिसके गुणनखंड 2 होते हैं, तो कौन सी संख्या होगी भाई 2, ये इसको लिख लेना भाई, हमेशा गुणनखंड कितने होते हैं इसके, हमेशा 2 गुणनखंड होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, है ना। यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको बताना चाह रहा हूं गुणनखंड का मतलब, जैसे ये लिख रहा है 3, 3 किस किस से भाग होती है, 1 से और 3 से, क्या और किसी संख्या से कोई भाग होती है बताओ मुझे, कोई भी आप नंबर ले लो, जैसे 11 है तो किस किस से कटेगी, आप 1 से या 11 से, या इनसे अलावा कोई कटेगी कभी जीवन में नहीं कटेगी। यानी कि ये भाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ क्या होगा, आंसर क्या आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों में से एक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, पेपर में सवाल आ जाएगा डायरेक्ट लिखा वन लाइनर में, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, तो आंसर क्या आएगा, और वहां लिख के पता क्या होगा 1, 2, 3, 5, और गधे जो होंगे ना गधे, अरे चल, हाँ। अब क्या सवाल के ट्रेंडिंग में बनेगा मामला, देखो ध्यान देना भाई, हमें पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि सब कुछ पढ़ना चाहिए,
छोड़ना कुछ नहीं है। सवाल आएगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताओ। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताओ, और देखना ऑप्शन ये होंगे। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताओ, बताओ आंसर। और गधे जो होंगे इस पे फिर लगा देंगे, अरे गधो ये अभाज्य संख्या थोड़ी है, और उसने कहा विषम होनी चाहिए, यानी कि हमें दो भी नहीं ले सकते, दो से कैसी संख्या भाई, सम संख्या है। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 3 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो ये लिख लेना भाई, लिखो पॉइंट करके। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभी मुझे आपको बताया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी बताओ, 2 होगी। कौन सी होगी भाई, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या बताओ कौन सी होगी, 3 होगी। कौन सी होगी, 3 होगी। एक नोट करके लिख लेना भाई, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। पेपर में सवाल आएगा, हम लिख के दे रहे भाई, आर्मी अग्निवीर टीए वाला सुन लेना, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, ऐसी संख्या बताओ ना तो भाज्य हो और ना भाज्य, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। सब पेपर में सवाल पूछे सबसे छोटी संख्या बताओ, तो आंसर क्या आएगा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ये रट लेना। देखो अब इधर एक छोटा डाटा लिख लेना। देखो पेपर में सवाल आएगा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, ऐसे ही तो पूछ रहा मैं, ना तो सम ना सम विषम, कुछ नहीं पूछ रहा। बताओ 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 नहीं होगी, 10 से छोटा कोई नंबर है। अगर सवाल लिख के देगा 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आएगा 11। समझे ना, समझे, गलती नहीं करना पेपर में, एक एक ध्यान रखना। आंख कम से कम 25-30 तुम्हारी आंखें खुली होनी चाहिए। एक बार गोला वहां भर गया तो फिर प्रधानमंत्री भी नहीं इसको सही कर सकता। और एक एक नंबर से दुनिया रहती है, ध्यान रखना। 2 नंबर का है ना क्वेश्चन। हाँ 2 नंबर बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं 2 नंबर। भाई पास में और फेल में फर्क क्या है, एक ही तो क्वेश्चन का है। सोच के देखो, तुम्हारी मेरिट लगी 170 पे, कितने मेरिट लगी, और तुम्हारे नंबर आ गए 168, तो कितने क्वेश्चन से फेल हो। अगर मान ले तुम्हारे नंबर कितने आ गए 100, तो इधर क्या है, पास, और इधर क्या है, यानी कि एक ही तो क्वेश्चन से पास होते हैं, एक ही क्वेश्चन से क्या होते हैं, फेल होते हैं। ध्यान रखना, बस ये दिमाग में तुम्हारे होना चाहिए। पास और फेल में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 2-3 नंबर का होता है। जिसकी नौकरी लग जाती है ना, आपको बता दें, वो तुर्रम खा समझता है। और कभी कभी किस्मत किसी की खराब होती है, जो नौकरी ना लगी किसी के, जो गांव में घूम रहे हैं, मतलब जिसने तैयारी करी नंबर नहीं आया है, उनसे होशियार होंगे, ये रियल है। अब देखो यहां लिखो तुम, एक सवाल पेपर में आएगा, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, तो आंसर क्या आएगा भाई, एक अंक की कौन सी होगी, 2 होगी। बताओ 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, नहीं। हाँ एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी भाई, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 3। कौन 3 बता रहा है, गधा कहीं का है भाई। मैं तुमसे सवाल सवाल बनेंगे वन लाइनर में, और तुम इतने कंफ्यूज हो जाओगे, ले मास्टर ने पढ़ा भी दिया, सब मामला एक हुआ। क्योंकि पेपर का एक तो दबाव होता है, और जिस पेपर में ये सोच के गए ना, या तो यही है, इसके बाद कुछ करना नहीं, वो तो पेपर ही बेकार होता है। तो टेंशन फ्री होकर पेपर देना चाहिए हमेशा। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, मैं आपसे पूछ रहा हूं 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होगी। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी भाई, 97 होगा। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 999 कहां होगी गधे, 999 कटेगी ना,
ये डाटा लिख लेना भाई ऑनलाइन वाले भी। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। बताओ 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ क्या होगी भाई। यहां ये नहीं होगी, कभी तुम लिख दो। और 5 आपने याद रख लेना, बस इतना ही याद रख लेना, तब भी काम चल जाएगा। ठीक, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, और एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। और ऑप्शन में आपको 5, 7, 9 ये सब मिलेंगे। अरे 9 लगाओ ना, एक अंक की तो पूछा ही है, जैसे इसने बताया अभी गधे ने। यानी कि यही भाज्य होती है, यही भाज्य होती है। बात पल्ले पड़ेगी नहीं पड़ेगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ भाई, जो उसको बता देगा ये समझो उसका नंबर आ जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या आंसर है इसका भाई। 4 से छोटा कोई भी नंबर नहीं है। मुझे आपको बताया है एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है भाई, ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, और 2 अभाज्य है, 2 के बाद फिर 3 अभाज्य है, तो कौन सी नंबर आ गया फिर, 4 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे ना। हाँ यादव जी है, देख लिया पूरा, ये पेपर में आएंगे। मास्टर ने बताया तो था, पता नहीं क्या बता दिया, है ना। सुन लो मेरी बात भाई, पेपर में सवाल घुमा के आते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर बताओ। बताओ 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है और 1 अंक की सबसे छोटी क्या है, इनका अंतर पूछा, तो अंतर बताओ कितना आएगा। 95 आ जाएगा। तो सवाल तो इतना लिख के दिया है, बाकी है कुछ नहीं। कल को इनका योग भी पूछ सकता है, इनका गुणनफल पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। बात पल्ले पड़ गई। अब हेडिंग डालेंगे भाई, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर, इन रेशनल नंबर। ऑनलाइन वाले कहेंगे कभी गधे बच्चे हैं? कहेंगे नहीं, कहीं कहीं। और इन्हें इतना पता होना चाहिए बस ऑनलाइन वालों ने भी, तो यहाँ हम गधों को ही नौकरी देते हैं, है ना। यहाँ सब गधे ही आते हैं। देखो भाई परिमेय संख्या क्या होती है, जिस संख्या को हम जिस संख्या को हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, कि फॉर्म में लिख सकते हैं। ये P बाई क्यू है क्या गुरुजी, इसका बताओ मैटर क्या है ना। जैसे ये नंबर लिख रहा ऊपर 5 है, इसके नीचे कितना लिख रहा भाई 7। क्या इनमें कोई संख्या कॉमन है भाई, कॉमन तो नहीं है ना इसमें, ना इसमें कॉमन है ना इसमें, यानी कि कैसी संख्या है भाई, परिमेय संख्या है। मेरी बात पल्ले पड़ गई। जैसे मैं अगर आपको बोलूं ये 20 है और नीचे क्या है भाई 15 है, बताओ ये परिमेय है क्या। आप बोलेंगे नहीं है, क्योंकि 5 से भी कट जाएगा और 5 से ये भी कट जाएगा, यानी कि P बाई क्यू का मतलब होता है इन दोनों संख्याओं में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। यानी कि जितने भी इस दुनिया में नंबर है सारे के सारे कैसे संख्या है भाई, परिमेय संख्या है। जैसे ध्यान देना, जैसे नंबर क्या लिख रहा है भाई 5 है, क्या 5 ये परिमेय नंबर है, जी है, क्योंकि 5 के बटे में हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। लिख नहीं सकते हैं क्या, रहेगा तो 5 ही रहेगा, नहीं रहेगा। यानी कि आप लिख सकते हैं इसके भाई कौन सी परिमेय संख्या होंगी, लिखो। जैसे देखो भाई 5 है जी है, 2/3 है, बताओ है। ऐसे ही आपको देता था भाई 3.4, बताओ 3.4 परिमेय संख्या है क्या, जी है, क्योंकि अगर ये लिख रहा है 3.4, यहां से पॉइंट हटा के बटे में कितना लिख देंगे भाई 10, लिखेंगे लिखेंगे 10। अगर मैं इसे 2 से काट दूंगा कितना हो जाएगा 17, 2 से काट दूंगा कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। और इसका यही तो मान है ना ये। यानी कि दुनिया में जितनी भी संख्या है वे सारी की सारी कैसी संख्या है भाई, परिमेय संख्या है, ध्यान रखना दुनिया में जितनी भी संख्या है। ठीक,
सवाल कैसे आएगा मैं अभी आपको बताऊंगा। एक नंबर जो होते हैं अप्रिमेय, एक नंबर क्या होते हैं, अप्रिमेय संख्या होती है। वे दुनिया में वे सारी संख्या जिस संख्या का हम रूट नहीं निकाल सकते, जिसका हम रूट नहीं निकाल सकते। अगर मैं देख बात ध्यान दे लू भाई, जैसे यहाँ लिख रहा है ये अंडर रूट 16, क्या ये प्रीमियम नंबर है? देखो 16 का रूट निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा? 4 निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। यानी कि प्रीमियम संख्या होता है जिस संख्या का हम रूट नहीं निकाल सकते। लिख लेना भाई, जिस संख्या का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वर्गमूल नहीं निकाल सकते। यानी कि जैसे अगर मैं आपको बताऊं, लिख रहा 7 और इसके ऊपर क्या लगा दूं मैं? रूट। क्या 7 का रूट का तुम्हें पता जीवन में? बताओ, पता है? नहीं पता। बताओ, ये 13 है, इसके ऊपर क्या लग रहा है? रूट। क्या इसका पता है तुम्हें? यानी कि जैसे भी इसका रूट होगा, अरे एक और लिख लेना, एक तुम्हें सुना होगा जीवन में, क्या सुना है? पाई। पाई भी इसी में काउंट होते हैं, ध्यान रखना। पाई कैसी संख्या? अप्रीमय संख्या है। ठीक, लिख लो इतना। चाय भी ठंडी होगी, दोबारा गर्म करनी पड़ेगी तभी मजा आएगा। पूरा नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा तुम्हारा और 15 मिनट में। इतना बेसिक बेसिक तुम्हारे पेपर में आता है, फालतू से क्या मतलब है ना? हमारा पेपर पास हो जाए, ये दुनियादारी भाड़ में जाए। देखो भाई, अब एक आता है मैं लास्ट में, लास्ट पॉइंट है भाई, लास्ट टाइप है रिमाइंडर थ्योरम, जिसको बोलते हैं भाई शेषफल प्रमेय। जैसे लिख रहा है ऊपर कितना लिख दे भाई 13, और नीचे कितना लिख रहा है 3। 13 को अगर मैं 3 से भाग करूं तो क्या शेषफल बचेगा भाई? 3 चकू तो कितना बचा? गुरु जी ये तो बहुत आसान है ना? जैसे लिख, ऐसा थोड़ी देगा लिख के, लिख लगा 5 गुणे 37 और इसको डिवाइड कर रहा है वो 5 से, तो अब बताना क्या शेषफल बचेगा? बताओ। जब जीवन में ऐसा सवाल आए तो करेंगे क्या? देखो 5 से 100 भाग करो, 5 अंक बचा कितना? 5 से भाग करो 35, 5 सते कितना बचा? बीच में प्लस है माइनस, गुणा। गुणा है तो गुणा कर देंगे, प्लस है तो प्लस, और 4 दूनी 8, और 5 से बड़ा है छोटा, और 5 से फिर डिवाइड कर देना, 5 एकन 5 बचेगा कितना? यानी कि जब तक इससे छोटा ना है तब तक डिवाइड करते चले जाना, उत्तर आ जाएगा। समझ में आई बात? पक्की कती। लिखो एक सवाल, 13 गुणे 14 गुणे 17 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा? बहुत जल्दी कर दिया। हो गया? देखो भाई, 5 से भाग करेंगे कितना बचेगा? यहाँ 3। 5 से भाग करेंगे यहाँ कितना बचेगा? और 5 से भाग करेंगे यहाँ कितना बचेगा? अब क्या कर लेना, इनकी दोबारा गुणा कर लेना सारों की। 4 तिया 12 और 12 दूनी, अगर मैं 24 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा? ऐसा सवाल जीवन में आया तो कर लोगे? ठीक, ऐसे को तो हम उड़ा देंगे। बबलू आया समझ में थोड़ा बहुत? एक सवाल आता है, अगर मैं लिखना चाहूं, किसी संख्या को 136 से भाग करने पर
भाग करने पर, किसी संख्या को 136 से भाग करने पर 23 शेष बचता है, अगर उसी संख्या को 17 से भाग करें, इंपोर्टेंट लगा लेना भाई इसमें, उसी संख्या को 17 से भाग करें तो क्या शेष बचेगा। सही कर रहा है बबलू। करो भाई, ऑनलाइन वाला भी करो। हो गया कितना, कैसे ऐसे, हाँ यादव जी बताओ तो कैसे से, बोर्ड पे जाके, बोर्ड पे कर दे जाके। देखो भाई ध्यान देना, 1 मिनट। देखो उसने कहा किसी संख्या को, कोई संख्या भाई, कोई नंबर है n, है ना, कोई नंबर है n, इसको भाग कर रहे हैं कितने से, 136 से, 136 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 23 बचता है। कितना बचता है रिमाइंडर, 23 बचता है। कोई दिक्कत। सवाल में आपको कहा अगर उसी संख्या को, यानी कि संख्या तो यही है, अगर इसी संख्या को किससे भाग करें भाई, 17 से भाग करें, किससे भाग करें, 17 से भाग करें तो क्या शेषफल बचेगा। ये तो सवाल है नहीं है। आप देखो ये 17 से कटता है क्या, 17 अट्ठे कटता है। जब ये संख्या इससे पूरी पूरी कटती है तो इस संख्या का यहाँ कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना है। तो इसको क्या करना, इसको भाग कर लेना बस डायरेक्ट। 17 एकन 17 बचे कितने, 6। आंसर कितना है, 6 करना है। आ गया समझ में। हाँ भाई आ गया अजय, बताइए। हाँ भैया सब। अब करो भाई। यदि किसी संख्या को 119 से भाग करने पर 13 शेष बचता है, अगर उसी संख्या को 17 से भाग किया जाए तो क्या शेषफल बचेगा। ये वाला या वीडियो देख के जाना भाई, एक सवाल तुम्हारा पक्का है। यार अरे यार, ये वीडियो इतनी वायरल कर दो,
यानी कि इस पर 10 लाख मिलियन आने चाहिए भाई कम से कम व्यूज। इन गधों ने ये नहीं पता है क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा। वायरल कर दो भाई इसको। देखो सवाल क्या है, 119 से भाग करने पर कितना शेष बचता है, 13 बचता है। और करना क्या, किससे भाग, 17 से भाग करना। आप मुझे देखो ये छोटा है बड़ा है, जब नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली छोटी हो तो यही शेष बचता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 13। अरे गधो, अगर ये ऊपर 3 नीचे कितना है, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली छोटी है बड़ी, और जब छोटी है तो ऊपर वाली संख्या आंसर आएगा। मिस्टेक कहाँ हुई, वहां मिस्टेक होगी यार। इस वीडियो ने वायरल कर दो, यहाँ 2-3 गधे ऐसे बैठे जिसका आंसर 4 आया था भाई। हम्म, जिसका नाम है एनटीपीसी बीएसएफ। अब देखो इसमें अगर मैं थोड़ा चेंज करूं तो सवाल है, किसी संख्या को 115 से भाग करने पर 7 शेषफल बचता है, यदि अगर उसी संख्या के वर्ग को 23 से भाग करें तो क्या शेषफल बचेगा। करो यादव जी करो। है नहीं, कितने बचे, 3, 46 बता रहा। देखो भाई क्या कहा, संख्या का वर्ग क्या कहा है, कुछ भी नहीं करना है। शेषफल कितना बचता है बताओ, भाई 115 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, क्या बचता है भाई। सवाल में क्या कहा, संख्या का वर्ग, तो आप इसका भी क्या कर देना, 7 का वर्ग बताओ कितना होगा, 49 होगा। और किससे भाग करना है, 23 से भाग करना है। अगर मैं 23 से उसको भाग कर दूंगा, 23 दूनी 46, बचेंगे कितने, 3। आंसर कितना, अगर संख्या का घन है तो संख्या का घन कर देंगे, यानी कि पावर 3 कर देंगे। कल को सवाल में ये भी लिख के दे सकता है संख्या का 2 गुना कर दें तो शेष का हम 2 गुना कर दें, तो शेष का 2 गुना हो जाएगा 7 दूनी 14। अगर शेष का 7 गुना मतलब उसका 7 गुना तो 7 गुना, 8 गुना तो 8 गुना, है ना। कल को यहाँ लिख के दे सकता है एक संख्या है एन, कितनी संख्या है भाई, अब एन को हम 115 से भाग करने पर शेष पर इतना बचता है। सवाल में पता क्या कहेगा, 7n, कितना कहेगा भाई, 7n का मतलब क्या, इसका 7 गुना किया है ना, तो शेष का भी हम 7 गुना कर देंगे। ठीक, भाई नंबर सिस्टम पूरा हो गया तुम्हारा, आ गया समझ में पूरा कतई। जिसके समझ में ना तो वीडियो देख लेना। बताओ वही ऑनलाइन वाले, है ना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी है। जय हिंद, नमस्कार सभी को, राम राम भाई, शुभ रात्रि सभी को।